सभी मित्रों के लिए नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर आया हूँ रीतिकाल एवं रीतबद्ध काव्यधारा से टीजीटी पीजीटी सुपर टेट नेट आज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए सुपर 50 क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, अवश्य कर लें, जिससे हमारे श्रृंखला के वीडियोज़ को, पिछले वीडियोज़ को देख सकें और आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रीत शब्द का अर्थ है काव्य निरूपण। रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीत काव्य का प्रमुख विषय है श्रृंगार। लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों की काव्यधारा रीतिबद्ध काव्यधारा कहलाई। रीत काल को उत्तर मध्यकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। छठा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीत काल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना गया। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीत निरूपण का आरंभिक ग्रंथ माना गया कृपारामकृत राजतरंगिणी को। आठवां प्रश्न है, यद्यपि सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। आचार्य केशव दास की रचना कवि प्रिया से लिया गया है। नौवां प्रश्न है, ऋतु वर्णन के लिए कौन प्रसिद्ध कवि है? सेनापति। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम है। भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? सोलंकी राजा रुद्र शाह ने की। 12वां क्वेश्चन है, कवित्र रत्नाकर रचनाकार हैं? सेनापति। बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि थे? मतीराम। 14वां प्रश्न है, रश्नदी का वास्तविक नाम है? पृथ्वी सिंह। आगे के कवि रीझे तो कविताई ना तो राधा कनाई सुमिरन को बहानो है। ये रचना है, ये लाइन है, प्रसिद्ध पंक्ति है कवि भिखारी दास की। रीतकाल को रीतकाल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशव दास। लाल मणि अथवा मणिलाल के नामों से जाने जाते हैं कवि चिंतामणि। मतीराम सतसई का आधार ग्रंथ है बिहारी सतसई। वृत्त कौमुदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? छंदसार कौमुदी, ये मतीराम द्वारा रचित है। भाषा भूषण के रचनाकार हैं राजा जसवंत सिंह। कवि देव का मूल नाम है देवदत्त। रसलीन कृत रस प्रबोध का रचनाकाल 1741 ईस्वी माना गया है। रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। 25वां क्वेश्चन है, प्रबोध 50 के रचनाकार हैं पद्माकर भट्ट। 26वां सवाल है, ग्वाल कवि के गुरु का नाम है दयाल जी। ग्वाल कवि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है गंगा लहरी। कवि तोष निधि का जन्म स्थान श्रृंगवेरपुर है, उत्तर प्रदेश में है, जो कि विचार कृति है सुखदेव मिश्र की। याकूब खां कृत रसभूषण का रचना वर्ष है 1812 ईस्वी। उजियारे कवि का मूल नाम क्या है? दौलत राम। 32वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कवि कुल कंठाभरण की रचयिता हैं दूल्हे कवि। रसिक रंजन व रसिक रसाल कृतियां हैं कुमारमणि की। रीतकाल की अंतिम कृति मानी गई है ग्वाल कवि कृत रसरंग को। 35वां प्रश्न है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र के अनुसार रीतकाल के अंतिम कवि ग्वाल कवि। बिहारी के भांजे के रूप में प्रसिद्धि वाले वाले कवि हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र का मूल नाम है माथुर चौबे। रसरहस्य की प्रसिद्ध कृति है, रसरहस्य किसकी प्रसिद्ध कृति है? कुलपति मिश्र की है। ललित ललाम रसराज के रचनाकार हैं मतीराम। भूषण को भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि कहा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। जसवंत सिंह कृत अलंकार ग्रंथ है भाषा भूषण। अमीय हलाहल मदवरे चेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत इकबार। ये आचार्य रसलीन की है। रसलीन की अंग दर्पण से ली गई ये लाइनें हैं। 43वां प्रश्न है, रीत काल को शास्त्रीय काल किसने कहा? रामचंद्र प्रसाद मिश्र ने। 44वां प्रश्न है, भिखारी दास किसके राज्याश्रय में थे? हिंदूपति सिंह की। 45वां, केशव केवल उक्त वैचित्र और शब्द कीणा के कवि थी, किसका उक्ति है? रामचंद्र शुक्ल की है। रीतकाल का अलंकार साहित्य स्वर्ण युग है। रीतकाल का अलंकार साहित्य स्वर्ण युग है, ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, नगेंद्र की पंक्ति है। 47वां प्रश्न है दोस्तों, अवधी भाषा में रचित प्रथम रीत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? बर्वे नायिका भेद है। 48वां प्रश्न है, हिंदी में ध्वनि के सर्वप्रथम आचार्य माने गए हैं कुलपति मिश्र को। रीतकालीन कवियों की प्रमुख भाषा रही ब्रजभाषा। सुजान विनोद व माधव विनोद कृतियां हैं सोमनाथ की। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को देख सकें। नमस्कार।